नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो आएगा वो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा, जिसको आप उस वीडियो को आप तुरंत देख पाएंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में अपन चर्चा करेंगे संविधान सभा की। किसके बारे में चर्चा करेंगे? संविधान सभा के बारे में। ये अपना दूसरा टॉपिक है। पहला अपना टॉपिक हो गया था संविधान की पृष्ठभूमि, जिसके ऊपर अपन ने क्वेश्चंस देखे थे। 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम और 1947 भारतीय स्वतंत्रता परिषद अधिनियम देखा था। आज बात करेंगे संविधान सभा के बारे में। इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आए हुए हैं या आ सकते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की थी? किसकी? प्रारूप समिति की अध्यक्षता। तो प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सरदार पटेल, ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। तो इसके अंदर राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की, भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति की क्या थे? अध्यक्ष थे। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक। तो बात करते हैं किसकी? पहली बैठक की, कि भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो कब हुई थी? तो इसकी बात करें तो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, 9 दिसंबर 1946। इसके बाद में आगे वाला क्वेश्चन बात करें कि प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। क्या नहीं था? प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। तो इसके अंदर ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है मोहम्मद सादुल्ला, ऑप्शन बी है के एम मुंशी, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है ए के अय्यर। तो जो प्रारूप समिति थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, उसके सदस्य कौन नहीं थे? जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसके अंदर कौन नहीं थे? जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। ठीक है। इसके बाद में आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? सुमेलित करने वाला है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में क्या है? समिति दे रखी है, और एक में सूची सेकंड में क्या दे रखा है? अध्यक्ष दे रखा है। सूची एक में क्या जो समितियां हैं वो कौन कौन सी है? संचालन समिति, प्रारूप समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ संविधान समिति। और इधर अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल। तो इसके अंदर सबसे पहले बात करेंगे संचालन समिति। तो जो संचालन समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 ए के साथ कौन सा आएगा? 3। इसके बाद में बात करेंगे दूसरी प्रारूप समिति। तो अभी अपन ने ऊपर क्वेश्चन देखा था, तो प्रारूप समिति के कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसके बाद में बात करें भारतीय संविधान समिति, तो प्रांतीय संविधान समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में बात करेंगे संघ संविधान समिति, तो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे कौन? जवाहरलाल नेहरू। तो कौन कौन से ऑप्शन राइट हो जाएंगे? सबसे पहले ए में कौन सा? 3, उसके बाद में बी में 1, और सी के अंदर कौन सा आ जाएगा? 4, और डी के अंदर 2। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में आगे वाले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो क्या कहता है कि ब्रिटिश सरकार ने किसे 1942 में संविधान निर्माण हेतु भारत भेजा? कब? 1942 में संविधान निर्माण के लिए, यानी कि भारत के संविधान निर्माण के लिए भारत में भेजा। तो किसको भेजा था? ऑप्शन है साइमन, ऑप्शन बी है स्टेपर्ड क्रिप्स, ऑप्शन सी है माउंटबेटन, ऑप्शन डी है वारेन हेस्टिंग। तो किसको भेजा था? स्टेपर्ड क्रिप्स को भेजा था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। इसके बाद में छठा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ? तो पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ? तो इसके अंदर बात करते हैं 26 नवंबर 1950, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, और ऑप्शन डी है नोटा। तो कब हुआ था ये? 26 नवंबर 1949 को। जबकि लागू कब हुआ था? 26 जनवरी को हुआ था, लेकिन बनकर पूर्ण रूप से तैयार कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। इसके बाद में आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें क्या? संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? जो प्रारूप समिति थी जिसके अध्यक्ष कौन? बी आर अम्बेडकर थे। तो उसमें कुल कितने सदस्य थे? तो ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 7। तो इसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। 6 + 1, 6 सदस्य थे, और एक बी आर अम्बेडकर खुद क्या थे? अध्यक्ष थे। तो 6 + 1 कितने थे? 7 सदस्य थे। इसके बाद में बात करेंगे संविधान सभा द्वारा स्थापित मूल अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो मूल अधिकारों की समिति बनाई थी और अल्पसंख्यकों के लिए जो समिति बनाई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी बी एन राव, ऑप्शन डी अम्बेडकर। तो कौन थे? सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वो इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन ए राइट होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया कि भारतीय संविधान में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? क्या? संवैधानिक सलाहकार।
तो संवैधानिक सलाहकार में देखें तो ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है बी एन राव, ऑप्शन सी है के एम मुंशी और ऑप्शन डी है अंबेडकर। तो जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे इसके अंदर? बी एन राव। तो बी एन राव थे, वो अपने भारतीय संविधान के क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे। इसके बाद में बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? जो महिलाएं थी वो कितनी सदस्य थी? संविधान सभा थी उसके अंदर महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13 और ऑप्शन डी है 15। तो कितनी सदस्य थी? 15। जो टोटल महिलाएं थी वो कितनी थी संविधान सभा में? 15 महिलाएं थी। इसके बाद में आगे वाले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? संविधान सभा का गठन कब किया गया? जो संविधान सभा का गठन है वो किस अधिनियम के तहत कब कहा गया कि संविधान सभा बनाई जानी चाहिए? तो ये किसके द्वारा कहा गया? कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा कहा गया कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। इसके बाद में बात करें क्वेश्चन नंबर 12। भारत के संविधान में निम्न उपबंधों में से कौन से 26 नवंबर 1949 को, यानी कि जब बनकर तैयार हो गया था तब से प्रभावी हो गए थे? बाकी का सारा संविधान कब से लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 से, जो कि अपना गणतंत्र दिवस है। जबकि 26 नवंबर 1949 को बन गया था तो तभी से प्रभावी हो गया था। तो ए है आपात उपबंध, ऑप्शन बी है नागरिकता, ऑप्शन सी है निर्वाचन, ऑप्शन डी है न्यायाधीश नियुक्ति। तो इसके अंदर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, बी व डी, यानी कि नागरिकता और न्यायाधीश नियुक्ति ये कब से लागू हो गए थे? 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो गए थे। इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान सभा थी उसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है अम्बेडकर, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है सरदार पटेल। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है वो क्या बोल रहा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? जो संविधान सभा थी उसकी प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अंबेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा और सरदार पटेल। तो किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने, क्योंकि प्रथम बैठक और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष से। उसके बाद में स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? राजेंद्र प्रसाद। तो पहली बैठक होगी तो उसमें कौन थे अध्यक्ष? सच्चिदानंद सिन्हा। या आपको ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को। इसके बाद में बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया? जो अपना राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसको संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 22 जुलाई 1947, ऑप्शन सी 25 जुलाई 1947, ऑप्शन डी है 26 नवंबर 1949। तो कब किया था? 22 जुलाई 1947, ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया? जो संविधान सभा है उसका स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया? तो इसका ऑप्शन है ए, ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी है 11 दिसंबर 1946, ऑप्शन डी है 25 जुलाई 1946। तो कब चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 को। तो स्थायी अध्यक्ष का चुनाव कब हुआ? 11 दिसंबर 1946 को। या ये क्वेश्चन घुमा फिरा के आप पूछा जाए तो जो दूसरी बैठक थी संविधान की वो कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। आगे वाले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17। जो क्वेश्चन नंबर 17 है तो क्या कह रहा है कि संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना किसने लिखी? किसने लिखी है, किसने रखी? जो संविधान सभा थी उसके सम्मुख जो प्रस्तावना है अपने संविधान की वो किसने रखी थी? ऑप्शन ए बी एन राव, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी अंबेडकर। तो ये किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। राइट ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना रखी थी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया? जो भारतीय संविधान है जो बना उसका जो प्रारूप है यानी एक रूपरेखा है वो किसके द्वारा तैयार की गई? ऑप्शन है अंबेडकर, ऑप्शन बी के एम मुंशी, ऑप्शन सी के संस्थानम, ऑप्शन डी बी एन राव। तो ये किसके द्वारा होता? बी एन राव के द्वारा, जो अपने संवैधानिक सलाहकार भी थे, कानून के विशेषज्ञ थे। तो प्रोफेसर बी एन राव के द्वारा क्या किया गया था? अपना प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? एक स्टेटमेंट है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ये कथन किसने दिया था? ऑप्शन ए माउंटबेटन, ऑप्शन बी ऑस्टिन, ऑप्शन सी चर्चिल, ऑप्शन डी एटली। तो ये जो कथन दिया था वो किसने दिया था? ऑस्टिन ने दिया था। जो ऑस्टिन थे उन्होंने कहा था कि संविधान सभा है वो कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया?
जो क्वेश्चन नंबर 20 है उसमें पूछा गया कि प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया कि संविधान देना है, इस संविधान सभा ने कब पारित किया। ऑप्शन है ए 22 जनवरी 1947, ऑप्शन बी 26 फरवरी 1947, ऑप्शन सी 25 जुलाई 1948, ऑप्शन डी 22 जनवरी 1948। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 22 जनवरी 1947 को ये क्या प्रस्ताव पारित किया गया कि संविधान दिया जाएगा भारत को, संविधान सभा ने ये प्रस्ताव पारित किया। इसके बाद में आगे वाला क्वेश्चन है 21 कि संविधान सभा को मूर्त रूप किसने प्रदान किया। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है अंबेडकर, ऑप्शन डी है एम.एन. राय। तो इसके अंदर किसने किया था, जो मूर्त रूप किसने प्रदान किया, जवाहरलाल नेहरू ने। जो संविधान सभा थी उसके पहले चर्चा हो रही थी, फिर इसको मूर्त रूप यानी इसमें कौन कौन से सदस्य होंगे, इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर जो 22 है उसमें क्या कहा गया कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा रखी गई थी। सर्वप्रथम और 1895 में किसने कहा था कि एक संविधान होना चाहिए। तो जो सबसे पहले किसने कहा था, तो इसमें ऑप्शन ए गांधी जी, उसके बाद में अंबेडकर, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू और उसके बाद में तिलक। तो सबसे पहले संविधान सभा के गठन की मांग किसने रखी थी, बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में। और उसके बाद में संविधान सभा के लिए किसने मांग रखी थी, गांधी जी ने रखी थी। और उसके बाद में फिर ये सारा आगे चलता रहा। लेकिन अगर सबसे पहले पूछा जाए 1895 में किसने रखी थी, तो किसने रखी थी, तिलक ने। आगे वाला क्वेश्चन है 23, संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए। जो संविधान सभा थी उसे कुल कितने अधिवेशन हुए। ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन सी है 15, ऑप्शन डी है 10। तो इसके अंदर कुल कितने अधिवेशन हुए, तो कितने हुए थे, 12, 11 प्लस 1, 11 प्लस 1 यानी कि 11 अधिवेशन कब तक हो गए थे, मतलब जब संविधान बनकर तैयार हो गया था वो 11 अधिवेशन में पूरा संविधान बनकर तैयार हो गया था। लेकिन उसके बाद में जब अंतिम रूप से संविधान को अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को, जब उसको सभी लोगों के हस्ताक्षर किए गए, तो अब एक अंतिम अधिवेशन बुलाया गया। इस प्रकार 11 प्लस 1 टोटल कुल कितने हुए थे, 12 अधिवेशन हुए थे। इसके बाद में आगे वाले क्वेश्चन की बात करें 24, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, लाहौर में, कलकत्ता में, मुंबई में या दिल्ली में। तो जो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन था वो कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसके बाद में बात करें आगे वाला क्वेश्चन 25, संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा। जो संविधान का अपना निर्माण हुआ उसमें कुल कितना समय लगा। 2 वर्ष 11 माह 15 दिन, ऑप्शन बी है 2 वर्ष 11 माह 14 दिन, ऑप्शन सी है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन डी है 2 वर्ष 11 माह 7 दिन। तो इसके अंदर कितने लगे थे, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे, जिसमें कुल कितने 12 अधिवेशन हुए, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो इस प्रकार ये अपने संविधान सभा की प्रमुख विशेषताएं थी। संविधान सभा में कौन क्या क्या था, जो प्रमुख क्वेश्चन आज तक मतलब पूछे जाते हैं एग्जाम्स में बार बार, या जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनके बारे में अपन ने चर्चा की है। आगे अपन नए टॉपिक के साथ फिर से आएंगे। थैंक यू दोस्तों।